गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग स्टोइचियोमेट्री से रिगार्डिंग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है द नॉर्मलिटी ऑफ 0.3 m फास्फोरस एसिड H3PO3 इज। देखिए हम लोग जानते हैं कि नॉर्मलिटी जब कभी भी पूछता है इक्वल्स टू होता है मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा मोलरिटी निकल के आता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। तो जब भी हम लोग एन फैक्टर डिटरमाइन करते हैं तो एन फैक्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमारा कंपाउंड है H3PO3, तो इसमें जब हम लोग नॉर्मलिटी निकालेंगे POH दैट इज OH और एक H। यहाँ रिमूवेबल हाइड्रोजन एटम्स की संख्या हमारी 2 है, रिमूवेबल हाइड्रोजन एटम की संख्या 2 है, इसलिए हमारा एन फैक्टर 2 निकल के आता है। और क्वेश्चन में हमें मोलरिटी दिया हुआ है, मोलरिटी हमारा 0.3 और एन फैक्टर 2, तो टोटल हमारा हो गया 0.6 n। देखो बच्चों ये जेई के क्वेश्चंस कितने हल्के हैं, कितने काफी कम टाइम में बन रहे हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कहता है डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर gave a solution of density 1.15 ग्राम पर ml. The molarity of the solution is, मतलब हमें डेंसिटी दिया हुआ है और मास दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमको निकालना होगा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मास, ये सॉल्वेंट का मास और यहाँ रहा सॉल्यूट का मास, दोनों मिलाकर के हमारा आएगा 1120 ग्राम। अब हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में, डेंसिटी इक्वल्स टू हमारा दिया हुआ है 1.15 ग्राम पर ml। आप वॉल्यूम अगर निकालते हैं, वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है डेंसिटी, वॉल्यूम इक्वल्स टू हमारा होता है मास अपॉन डेंसिटी। तो मास आपका दिया हुआ है 1120 अपॉन डेंसिटी हमारा दिया हुआ है 1.15। अगर इसको कैलकुलेट करें तो हमारा वैल्यू आता है 973.97, इतना ml आएगा। अब हमें निकालना क्या है, मोलरिटी निकालना है। तो बच्चों मोलरिटी निकालने के लिए हमारा मोलरिटी का फॉर्मूला होता है, मोलरिटी होगा मास ऑफ सॉल्यूट, मोलरिटी हमारा होगा मास ऑफ सॉल्यूट, मोलरिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये मिलीलीटर में होगा। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हमारा निकल के क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट आपको दिया हुआ है 120 ग्राम इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है यूरिया का 60 इंटू 973.97। अगर इसको कैलकुलेट करें तो 2.05 m निकल के आता है। दैट इज हमारे क्या होंगे ये इस क्वेश्चन में सी ऑप्शन। प्रीवियस वन जो हमारे क्वेश्चन थे उसमें हमारे आए थे क्या 0.6, दैट इज डी ऑप्शन। अगला देखते हैं, अगला PYQ क्वेश्चन देखते हैं। कहता द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 750 ml ऑफ 0.5 m HCl with 250 ml of 2 m HCl will be। देखो बच्चों जब दो सॉल्यूशन दिया हुआ है और दोनों का वॉल्यूम और स्ट्रेंथ दिया हुआ है, दोनों अगर सेम कैटेगरी के हैं दैट इज एसिड और बेस, तो सेम कैटेगरी के हैं तो उस केस में हमारा फॉर्मूला होगा M1V1 प्लस M2V2 इक्वल्स टू MV। यहाँ V जो है वो होगा V1 प्लस V2। तो पहला वॉल्यूम हमारा दिया हुआ है 750 और दूसरा वॉल्यूम हमारा दिया हुआ है कितना 250, दैट इज हमारा निकल के आएगा 1000 ml। अब हम लोग इस फॉर्मूले M1V1 में पुट करते हैं, तो पहला जो स्ट्रेंथ दिया हुआ है वो हमारा दिया हुआ है 0.5
और वॉल्यूम जो हमारा दिया हुआ है वो हमारा दिया हुआ है 750 प्लस M2 दूसरा दिया हुआ है 2 और वॉल्यूम 250 इक्वल्स टू M डिटरमाइन करना है, वॉल्यूम हमारा दिया हुआ है 1000। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा आता है 375.5 प्लस 500 इक्वल्स टू M इंटू 1000। तो हमारा इसको अगर कैलकुलेट करें तो हमारा क्या आता है 875.5 इक्वल्स टू 1000 M। तो हमारा मोलरिटी आएगा 0.8755 M। बच्चों अगर इसको हम लोग देखते हैं तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन आता है। आज के लिए यहीं तक रखेंगे। आप हमारा वीडियो कहां देखते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपको इस तरह के नए कॉन्सेप्ट्स हम बार बार दे सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।